चलिए देखिए बाबू, अब ये जो बता रहे टॉपिक तो बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशल रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला है कि एक आयताकार प्लॉट होता है, उस आयताकार प्लॉट के किनारे 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 रास्ता बनाया हुआ होता है और उस रास्ते का एरिया हमसे पूछता है। तो एरिया पूछता है तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स माइनस 2x, एल प्लस बी माइनस 2x। फिर से देखिए 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, इससे क्या निकलेगा? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कब? जब अंदर की ओर रास्ता बना हुआ हो तब। जब क्षेत्रफल किधर हो, रास्ते का क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब रास्ता अंदर की ओर हो तब। डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 2x, x का मान क्या रहेगा? ये जो दिया हुआ रहेगा आपका रोड का, रास्ते का जो लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ रहता है, जैसे 5 सेंटीमीटर का चौड़ाई रास्ते का दिया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं रास्ते का चौड़ाई, उसको x से डिनोट करेंगे। और लेंथ रहेगा ये वाला और ब्रेथ रहेगा ये वाला। तो x का वैल्यू आपका 5 दिया है तो 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा। लेंथ मेरा कितना है? लेंथ है 80 प्लस ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है 60 और माइनस 2x। x का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 टू जा 10 हो जाएगा। तो 10 यहाँ पे देखिए 10 हुआ। इसको देखिए 60 में से 10 माइनस करेंगे 50 होगा और 50 और 80 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 130। 130 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1300। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इस प्रकार से बनाते हैं। कुछ भी रहे डाटा दिया हुआ बस यही काम करना है। रास्ते का चौड़ाई जो रहेगा वो यहाँ पे गिवन रहेगा, उसको x ले लेना है और x पे उसको रख देना है। अब इसमें क्या रहेगा आपका कि अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि रास्ता जो है वो बाहर की ओर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बाहर की ओर। तो रास्ता जब बाहर की ओर रहेगा तब का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा उसको देखिए। जब रास्ता बाहर की ओर रहेगा तब आपका, जैसे कि ये प्लॉट है, इसके बाहर की ओर इस प्रकार से एक रास्ता छोड़ा गया है। एक रास्ता छोड़ा गया है। एक बाहर से क्या छोड़ा गया है? रास्ता 5 सेंटीमीटर का रास्ता छोड़ा गया है, ठीक है। तो बाहर से जब रहेगा तो बस साइन में प्लस कर देना है यहाँ पे। जब रास्ता बाहर से रहेगा, ये आपका लेंथ हमको दे दिया है कितना? 200 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 180 सेंटीमीटर का, और रास्ता हमको दिया हुआ है बाहर से। तो बाहर से जब फॉर्मूला रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा और अंदर से रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। x का वैल्यू वही पहले वाला 5 सेंटीमीटर जो रास्ता का चौड़ाई रहेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अच्छा लेंथ कितना है मेरा? 200 प्लस ब्रेथ कितना है? 180 प्लस 2x। x का वैल्यू 10 है, 10 टू जा x का वैल्यू 5 है तो 5 टू जा कितना होता है? 10। इसको देखिए, इसको आप ऐड कर लीजिए तो 200 और 180 और 380 390। 300 कितना हो गया? 90 हो गया। और 390 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 3900। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। तो ये फॉर्मूला था। तो दो फॉर्मूला हमने आपको बताया। एक बताया कि जब बाहर की ओर रास्ता हो तो l प्लस बी प्लस 2x, और जब अंदर की ओर रास्ता हो तो 2x l प्लस बी माइनस 2x। यही हमने आपको फॉर्मूला बताया। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। वो क्या है? उसमें रहता है कि रास्ता जो है वो बीच से बना हुआ होता है समकोण पर। रास्ता कैसे रहता है बना हुआ? बीच से बना हुआ रहता है समकोण पर। उसका क्या काम होता है उसको देखिए। जैसे वो रास्ता ऐसे बना हुआ रहेगा, इस प्रकार से जो है से रास्ता बना हुआ होता है। रास्ता इस प्रकार से बना हुआ होता है और इसका लेंथ मान लिया जाए कुछ भी दे दिया, जैसे इसका लेंथ हम 70 ले लेते हैं, 70 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है।
और रास्ते का चौड़ाई वही 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये रास्ते का चौड़ाई 5। अब 5, 10 कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंटों में भी रह सकता है, कोई बात नहीं है। तो इस तरह का जब फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन रहेगा तो इसका है जब समकोण पे काटता है तब रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। बस इस फॉर्मूला पे उसको वैल्यू को पुट कर देना है और आंसर आपके सामने है।